सो हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में जिनको भी एडमिशन लेना है, आप जान रहे हैं कि सीआईटी टेस्ट के थ्रू एडमिशन होगा, या फिर बिहार के किसी अन्य तमाम यूनिवर्सिटी जैसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, जैसे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है। इस तरीके से कई सारे यूनिवर्सिटीज, और सारे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए इस बार क्या देना है आपको, सीआईटी का टेस्ट देना है। सीआईटी का टेस्ट देना है मीन्स कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट देना है। और सीआईटी टेस्ट देने के लिए जो बेसिक चीज क्या है, बेसिक चीज है कि जो आप क्लास 12 में पढ़े हैं उसी पेपर से आपके क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आपके उस चीज से पूछे जाते हैं और 40 क्वेश्चन आपके कॉमन पेपर से पूछे जाते हैं, मतलब कॉमन कॉमन चीजें आपसे पूछी जाती है। तो यदि आपका क्लास 12 में यदि आपका आर्ट्स का पेपर रहा होगा, यदि आपका क्लास 12 में आर्ट्स का पेपर रहा होगा, तो ये जो 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट्स सेक्शन से, जिस आर्ट्स में क्या क्या आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, साथ ही साथ हिंदी आता है और इंग्लिश आता है, यानी कुल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। 6 सब्जेक्ट का अगर आप पोर्शन लेते तो लगभग 10 क्वेश्चन हर सेक्शन से आपसे पूछा जाएगा इस बार के सीआईटी टेस्ट में। यदि आपने क्लास 12 में क्या रखा था, यदि आपका क्लास 12 में आर्ट्स था तो आपको पूछा जाएगा। और जिस जिस कोर्स में आप एलिजिबल होंगे उस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, जैसे बीए में आप एडमिशन ले सकते हैं, बीकॉम में ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आगे का बात कि आप जिस चीज के लिए एलिजिबल हैं आपका उसमें एडमिशन होगा। लेकिन अभी क्या बेसिक चीजें हैं कि जो आपका पेपर क्लास 12 में है उसी से सीआईटी टेस्ट यानी कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट 2024 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चन और 40 होगा कॉमन पेपर से। कॉमन पेपर का सिलेबस पहले भी मैंने दिया था, हालांकि कॉमन पेपर का सिलेबस अब मैं अलग प्रोवाइड कराऊंगा डिटेल में। अभी चूंकि ये क्लास आपका पहला है और पहले क्लास में आपको क्या करना है, सिलेबस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट का क्लास 12 में आर्ट्स पेपर था, यानी जो भी स्टूडेंट क्लास 12 में आर्ट्स विषयों से पढ़ाई किए थे, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे अगर आप पेपर पढ़े थे तो आप तैयार रहिए कि यही सारे टॉपिक से, यही सारे पेपर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब आज के इस पहले क्लास में हम लोग डिटेल में सिलेबस समझ रहे हैं। डिटेल में क्या समझ रहे हैं, सिलेबस को समझ रहे हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे हिस्ट्री के सिलेबस को, पॉलिटी के सिलेबस को, ज्योग्राफी के सिलेबस को, इकोनॉमिक्स के सिलेबस को, साथ ही साथ हिंदी के सिलेबस को और इंग्लिश के सिलेबस को। यानी तो कुल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट है। इस 6 सब्जेक्ट से यानी 6 जो 6 मेजर जो सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन आएगा, तो कुल मिलाकर के 60 क्वेश्चन। तो क्या क्या आपको पढ़ना है, और ये जो आपका लेक्चर है इसको मैं अपलोड कर दूंगा। इसके साथ आपको क्या कर देना है, आप अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या कीजिएगा, इसको आप कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग क्या कीजिएगा, आप तैयारी में लग जाइएगा। तो सिलेबस को बताने के लिए हमारे पास सिलेबस है और सिलेबस में आपको दिखाता हूँ। ये सब कुछ हमारे इस कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट 2024 के प्रोस्पेक्टस में सब कुछ ऐड किया गया था। यदि आपका क्लास 12 साइंस है, क्लास 12 अगर आपका कॉमर्स है, आर्ट्स है, सब कुछ है। ये वाला पीडीएफ आपको मिला भी होगा, हालांकि अभी मैं सिलेबस आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ। तो चलते हैं आगे, समझते हैं सिलेबस को। तो कहने का मतलब कि यदि आपका क्लास 12 में आर्ट्स था तो आर्ट्स वाले सेक्शन यानी आर्ट्स के जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उनको पढ़ना है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री आपको पढ़ना है, साथ में आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जनरल हिंदी पढ़ना है और जनरल इंग्लिश पढ़ना है। कुल मिलाकर के 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, और साथ ही साथ जितने भी सारे अदर यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे सीआईटी टेस्ट के थ्रू क्या होगा, एडमिशन होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कुल मिलाकर के 60 नंबर आपको मिलेगा। देयर बी नो नेगेटिव मार्किंग स्कीम, यानी किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम नहीं है इसमें। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है नाउ लेट अस डिस्कस द सिलेबस ऑफ एवरी पेपर इन आर्ट्स स्ट्रीम। यानी आर्ट्स स्ट्रीम का जितना पेपर है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी, इंग्लिश है, सबके सिलेबस को पहले इस क्लास में समझ लेते हैं और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे भी आगे वाले टाइम में। तो क्या करना है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री के सिलेबस को समझते हैं। अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हिस्ट्री से कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन आपके पूछे आएंगे। और हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को,
तो हिस्ट्री में पढ़ना है अर्ली सोसाइटीज यानी प्रारंभिक समाज, इसके साथ पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट एम्पायर्स यानी कुछ इंपॉर्टेंट साम्राज्य, इसके साथ आपको पढ़ना है द हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा की सभ्यता पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है भक्ति सूफी ट्रेडिशन यानी भक्ति सूफी परंपरा आपको पढ़ना है, मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, रेबल्स एंड द राज ऑफ ब्रिटिश एंड 1857 रिवोल्ट एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स यानी 1857 का विद्रोह पढ़ना है, कारण पढ़ना है, और 1857 के विद्रोह के बारे में विशेष में पढ़ेंगे, और अंग्रेजों का जो राज आया कैसे स्टेब्लिश हुआ भारत पे इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ पढ़ेंगे महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, महात्मा गांधी और उनके द्वारा किए गए राष्ट्रीय आंदोलन और भी जो इंपॉर्टेंट आंदोलन हुए थे उस टाइम में, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रेम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो हमारा आज का जो संविधान है ये आजादी के टाइम में से आजादी के टाइम में कैसे कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो संविधान है ये बनने की परंपरा स्टार्ट हुई थी, कैसे बना था। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग हिस्ट्री में, और यही सारे जो मेजर जो टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में, चाहे वो टेस्ट 2022 का हो या फिर 20 का हो, 19 का हो, 18 का हो, जहां से भी पूछे गए हैं वैसे सारे टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया गया है। बस आपको शिद्दत के साथ ये सारे टॉपिक को सही तरीके से पढ़ लेना है, और जो भी मैं क्लास आपको दे रहा हूँ ये आपके लिए क्या रहेगा, इनफ रहेगा। और जो भी वैसे सारे तमाम स्टूडेंट जो अभी तक हमारे क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, क्लासेस से जुड़ सकते हैं, आप हमारे ऐप की ऑफ सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। अगर ज्योग्राफी से बात की जाए तो क्वेश्चन आपके कहां से पूछे आते हैं, द अर्थ पृथ्वी से, भू आकृति यानी लैंड फॉर्म से, क्लाइमेट से जलवायु से, ऑल ज्योग्राफिकल डिटेल्स ऑफ इंडिया भारत की भौगोलिक स्थितियां से क्वेश्चन आपके पूछे आएंगे। क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के विकास के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज यानी प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाएं क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, परिवहन एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित होंगे। इसके साथ क्या होगा, एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित होगा। इसके साथ क्या होगा, वाटर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जल संसाधन, खनिज एवं ऊर्जा के विभिन्न संसाधन। तो यहां से आपके क्या होंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे। वहीं अगर पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात की जाए अर्थात राजनीतिक शास्त्र के बारे में बात की जाए तो राजनीतिक शास्त्र में आपका कहां से पूछा जाएगा, फ्रीडम स्वतंत्रता से, इक्वलिटी समानता से, किसी व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ पर्सन, न्यू चैलेंजेस इन इंडियन पॉलिटिकल यानी भारतीय राजनीति में जो नए नए बदलाव देखने को मिले हैं वो क्या है, वाई, व्हाट, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, कैसे निर्माण हुआ, क्या इसका कहानी है पूरा यानी संविधान से रिलेटेड, राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में क्या क्या मूलभूत अधिकार है, क्या इंपॉर्टेंट अधिकार है, चैलेंजेस इन नेशनल बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या होती है, और साथ ही साथ इंडियन फॉरेन रिलेशन यानी भारत के विदेशों के साथ क्या संबंध है यानी एम्बेसी, ये सब रिलेटेड। तो ये हो गया आपके पॉलिटिकल का। अगर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक्स में आता है 10 क्वेश्चन फिर से, इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर के जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो लगातार बदलाव हुए, जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन यानी जो आर्थिक सुधार की जो नीति थी जो 1991 में जो मनमोहन गांधी जिस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम क्या इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन हुआ था, वहां से टॉपिक के से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट, इसके साथ आता है क्या, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, रोजगार की समृद्धि, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, इसके बाद करेंसी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग से, इसके बाद सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी से, इसके साथ आता है ओपन इकोनॉमी सिस्टम यानी खुली अर्थव्यवस्था सिस्टम। तो यहाँ से आपके क्या होते हैं, पूछे जाते हैं आपको क्वेश्चन। तो अभी तक आपने क्या समझा, हिस्ट्री का सिलेबस, पॉलिटी का सिलेबस, ज्योग्राफी का सिलेबस, इकोनॉमिक्स का सिलेबस। अब समझते हैं, चूंकि हिंदी भी पढ़ना है आपको, इंग्लिश भी पढ़ना है, तो हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, इसको देखते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो शब्दों को पहचानने के लिए आपको आना चाहिए, यानी कौन संज्ञा है, कौन सर्वनाम है, कौन विशेषण है, कौन क्रिया है, और कौन अन्य जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट है, ये सबको आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। कारक एवं उनके भेद के बारे में, वर्णमाला के बारे में, संधि एवं उनके प्रकार के बारे में, समास एवं उनके भेद के बारे में, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची शब्द, कुछ आपको पर्यायवाची शब्द भी पता होना चाहिए, कुछ शब्दों के विलोम शब्द भी आपको पता होना चाहिए, तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान आपको पता होना चाहिए, देशज एवं विदेशज शब्दों की भी पहचान आपको पता होना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए।
इसके साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश पेपर का सिलेबस, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। तो आर्टिकल्स का रूल पढ़ना है, साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है, टेंस का बेसिक रूल पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का यूज कैसे करते हैं, इसके बाद एडजेक्टिव एज ए डिग्री ऑफ कंपैरिजन कैसे यूज करते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है, बेसिक नरेशन आपको पता होना चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, कुछ पैरा जंबल्स होंगे, कुछ लेटर को अरेंजमेंट करके वर्ड्स आपको बनाना रहेगा, या हो सकता है कुछ वर्ड्स का अरेंजमेंट करके आपको सेंटेंस बनाना रहे। इसके साथ आपको एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स आपको कुछ पता होना चाहिए, और कुछ बेसिक एडियम्स एंड जो फ्रेज होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप अगर CIT यानी कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यदि आप पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 2024 में तैयारी करने वाले हैं, तैयारी करने का सोच रहे हैं, और आपने क्लास 12th में आर्ट्स पेपर पढ़ा था, तो आर्ट्स पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, इस क्लास में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। जैसे अब हिस्ट्री का जब क्लास होगा तो फिर हिस्ट्री में बात करेंगे, हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, और फिर इसको एक करके क्लास को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये आपके लिए क्या था, आर्ट्स वालों के लिए था। इसी तरीके से साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए सब कुछ क्या कर दिया जाएगा, धीरे धीरे अपलोड कर दिया जाएगा। और वैसे सारे स्टूडेंट जो अभी तक पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए या फिर किसी बिहार के अन्य विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का मन तो बना लिए, सोच लिए कि टॉप कॉलेज ये है, इसमें एडमिशन लेना है, लेकिन अभी तक आपने क्लासेस को परचेज नहीं किया, तो आप क्लासेस को परचेज कर सकते हैं, हमारे क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल है। आपको इसमें क्या करना है, सिंपल प्रोसीजर क्या करना है, डायरेक्ट आपको आना है गूगल के प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको ऐप सर्च करना है की ऑफ सक्सेस, और क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर करने के साथ आपको क्या कर जाना है, क्लासेस के साथ ज्वाइन कर जाना है, ताकि आप भी क्लास को क्या कर सके, आप पढ़ सके, और आपका भी क्या हो सके, बिहार के टॉप यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में आपका भी एडमिशन क्या हो सके, 2024 में हो सके, वो भी आपके मन पसंदीदा पेपर में। यानी ये भी जरूरी होता है आपका पेपर, तो आप जिस पेपर में चाहे उस पेपर में क्या हो सके, आपका एडमिशन हो सके। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच थैंक यू।